नमस्कार, मैं रजनीकांत, कॉमन कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 37 तक के प्रश्नों का जो है सो हल कर दिया था और इस वीडियो में जो है सो 38 प्रश्नों का जो है सो हल करेंगे। आप 38 नंबर क्वेश्चन जो है सो देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मीटर भुजा वाले वर्ग की चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में क्या खर्च होगा? ठीक है। इसका जो है सो वर्ग का आकार जो है सो भुजा जो है वर्ग का जो सो भुजा है ये 60 मीटर है और इसके चारों ओर जो है सो चारों ओर जो है सो घेरा लगाना है और 1 मीटर घेरा लगाने का जो है सो खर्च है वो 80 पैसा है। तो ये चारों ओर जो है सो घेरा लगाने का खर्च कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो पहले जो है सो लिख लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की जो है सो भुजा दिया गया है 60 मीटर, ठीक है। और वर्ग की परिमिति निकालते हैं, वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा का मान कितना है 60 मीटर, तो इसको गुना करेंगे 624 240 मीटर, ठीक है। चूंकि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च, 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च, 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च जो है सो 80 पैसा है। 80 पैसा को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 रुपया होगा, ठीक है। इसीलिए 240 मीटर घेरा लगाने का खर्च 0.8, दशमलव के बाद अंक, अंक के बाद अगर जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0.8 लिखे हैं, इसको 240 लिखेंगे। जीरो का जीरो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 3 जो है सो 19 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद जो है सो दशमलव दे देंगे, तो इसका जो इतना रुपया जो है सो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 192 रुपया, ठीक है। 192 रुपये जो है सो इसका खर्च हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है सो देख लेते हैं, इस टाइप से देखते हैं। 192 जो है सो यहाँ दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके अंदर जो है सो किनारे से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्गाकार मैदान की जो है सो प्रत्येक भुजा जो है सो 10 मीटर है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 10 मीटर, ठीक है। एक वर्गाकार जो है सो आकृति बनाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से जो है सो वर्गाकार आकृति जो है सो बनाना है, इस टाइप से वर्गाकार आकृति बनाना है। और इसके जो है सो अंदर की ओर, अंदर से जो है सो उसके अंदर किनारे से जो है सो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो इसके बाहर भी जो है सो बना देते हैं और इसको जो है सो अंदर कर देंगे, इस टाइप से जो है सो रास्ता है। मान लीजिए ये वर्ग है और इसके अंदर जो है सो 2 मीटर रास्ता छोड़ा गया है, तो बाहर वाला को जो है सो वर्ग मानते हैं। 10 मीटर है, 10 मीटर, ये भी जो है सो 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है और ये भी जो है सो 10 मीटर, ठीक है। तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल होता है रास्ता सहित, रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल तो 10 है, तो 10 गुने 10 करेंगे माइनस 2, जैसे इधर है 2 इधर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 10 में से जैसे 4 घटेगा तो 6 होगा, 2 इधर भी घटेगा, 2 इधर भी घटेगा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 से जैसे गुना करेंगे 10 घंटे 100, 6 छाए 36, 64 जो है सो हो जाएगा और 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो रास्ता का क्षेत्रफल जैसे निकल जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसका जैसे 64 वर्ग मीटर जैसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई जो है 27 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे साफ शब्दों में कह रहा है कि एक आयताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है, दोनों का क्षेत्रफल जो है तो समान है, तो वर्गाकार खेत का जो है परिमाप निकलना है, जबकि आयताकार खेत का लंबाई और चौड़ाई जैसे दिया गया है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये है 40 नंबर। आयताकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है सो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, बराबर वर्गाकार खेत का जो है सो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ जो है सो आयताकार खेत का जो है सो लंबाई दिया गया है 75 मीटर और चौड़ाई जो है सो दिया गया है 27 मीटर। ठीक है, 27 मीटर जैसे दिया गया है, बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है सो हम तोड़ेंगे, इस टाइप से हम लिख लेते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर 75 मीटर गुने 27 मीटर बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 3 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यहाँ 75 को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 होगा, और 27 का अगर तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 होगा। ठीक है, तो भुजा बराबर हो जाएगा इसका रूट अंडर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इस टाइप से एगो दूगो तीन गो चार गो तीन है, तो 4 गो 3 में से 2 गो 3 निकल जाएगा, और 2 गो 5 में से एगो 5 जो है सो निकल जाएगा, तो 3 तिया 9 9 9 पच्चे 45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका परिमिति जो है सो पूछ रहा था, तो वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा, तो 4, अब भुजा का मान जैसे कितना निकला है 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर दे देंगे, पंचों का 20 और चौचों का जैसे 16 हो जाएगा, पंचों का 20 का 0 और हासिल 2 चौचों का 16 2 18, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, 180 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से आप इसका आंसर देख सकते हैं। 180 मीटर जैसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल 16,900 वर्ग मीटर है। इसके चारों तरफ अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जो है सो हम इधर बना लेते हैं, एक वर्ग जो है सो खींचते हैं, तो एक वर्ग जो है सो इस टाइप से जो है सो हो जाएगा, इस टाइप से एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका जो है सो एक वर्ग हो जाएगा, और इसके जो है सो चारों तरफ जो है सो रास्ता भी जो है सो छोड़ा गया है, चारों तरफ जो है सो रास्ता छोड़ा गया है, चारों तरफ से रास्ता छोड़ा गया है, और ये रास्ता जो है सो अंदर की ओर है, 1 मीटर इधर होगा और 1 मीटर जो है सो इधर होगा, और 1 मीटर जो है सो इधर होगा, और 1 मीटर जो है सो इधर होगा। ठीक है, और इसका जो है सो क्षेत्रफल जो है सो दिया गया है, क्षेत्रफल जो है सो 16,900 वर्ग मीटर दिया गया है, तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार बाग का जो है सो क्षेत्रफल दिया गया है 169 00 मीटर स्क्वायर, वर्गाकार बाग का जो है क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर 169 00।
तो भुजा बराबर होता है √169 बराबर 130 गुने 130। ठीक है, दो 130 में से एगो 130 ऐसे निकल जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे 130 मीटर होगा और इसका भी जैसे 130 मीटर होगा और इसका भी जैसे 130 मीटर हो जाएगा और इसका भी जैसे 130 मीटर हो जाएगा। अंदर की तरफ जैसे रास्ता छोड़ा गया है, 1 मीटर इधर होगा, 1 मीटर इधर होगा, तो 100 जो है 128 मीटर इसका हो जाएगा। और 1 मीटर जो है इधर छोड़ा गया, 1 मीटर इधर छोड़ा गया, तो 128 मीटर इधर और 128 मीटर जो है इधर हो जाएगा। तो रास्ता का जैसे क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल 130 मीटर गुने 130 मीटर माइनस 128 मीटर गुने 128 मीटर, दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 16,900 मीटर स्क्वायर। और इस दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका आएगा, इस दोनों को गुना करने पर आएगा 16,384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें से इसको घटा लेंगे, जीरो में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 9 में से जो है सो 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये जो है सो 8 में से जो है सो 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये 6 में से 6 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 516 जो है सो मीटर स्क्वायर हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, इस टाइप से आप इसका देख सकते हैं आंसर 516 जो है सो वर्ग मीटर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, इसको जैसे पूरा विस्तार से बनाएंगे इस टाइप से। माना कि ये 42 नंबर क्वेश्चन है। माना कि वर्ग की भुजा बराबर x, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान है x, तो x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दिया गया है कि 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नए वर्ग की भुजा यहाँ लिखेंगे, नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा। तो x प्लस x का 25%, तो x प्लस x गुने 25/100, 25 गुने 25, 25 चौका 100, तो x प्लस x बट्टा 4 हो जाएगा। 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस x बट्टा 4 हो जाएगा, और गुना कर जोड़ेंगे 5x बट्टा जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो देखते हैं कितना बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है सो 5x बट्टा 4 माइनस x। ठीक है, वृद्धि देखते हैं, यहाँ लिख देंगे वृद्धि। वृद्धि जो है सो देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ 4 का 4 होगा, 5x का 5x, 4 को x से गुना करेंगे 4x, 5x में से 4x जाएगा तो x बट्टा जो है सो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सो प्रतिशत वृद्धि देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि जो है सो कितना आता है। इसके भुजा में जो है सो इतना बढ़ोतरी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है ये पूछ रहा है। इसका जो है सो क्षेत्रफल निकालेंगे, नए वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर देंगे, यहाँ भुजा का मान जो है सो दिया गया है, भुजा का मान जैसे निकला है 5x बट्टा 4, यहाँ 5x बट्टा 4 देंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे 25x स्क्वायर बट्टा 4 होगा 16 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, यहाँ डायरेक्ट वृद्धि लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बट्टा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पुराना वाला का जो है सो एक्स स्क्वायर निकला है, मूल वर्ग का जो है सो क्षेत्रफल। यहाँ 16 का 16 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर का 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर होगा और 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 9 एक्स स्क्वायर बटा जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे इस टाइप से हम लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर बट्टा 16। ठीक है, इसका जो है सो लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर बट्टा 16 और बट्टा जो है सो ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे गुने 100। ठीक है, इस टाइप से जो है सो लिखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ 9 एक्स स्क्वायर बटा 16 और इसको भी जो है सो लिखेंगे बट्टा में एक्स स्क्वायर पुराना वाला का, तो 9 एक्स स्क्वायर बट्टा 16 गुने एक्स स्क्वायर गुने 100। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 चौका 16, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 को 9 से अगर गुना करेंगे तो 225 होगा बट्टा 4। अगर इसको जब निकालेंगे दशमलव में तो 4 पंचे 20 और 4 छक 24.25% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना प्रतिशत जैसे इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसको ध्यान से जैसे देख लीजिएगा, इस टाइप से जैसे निकाला गया है और इसको आप नहीं नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के बाद जो है सो आपको नए वर्ग का जो है क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से पूजा स्क्वायर इसका निकलेगा 25 एक्स स्क्वायर बटा 16 और कितना वृद्धि होता है तो 9 एक्स स्क्वायर बटा 16 जैसे वृद्धि होता है और इसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो 9 एक्स स्क्वायर बटा 16 बटा एक्स स्क्वायर गुने 100 और ये एक्स स्क्वायर जैसे ऊपर गया है तो 9 एक्स स्क्वायर बटा 16 गुने एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर घट गया, 4 का 16 घटा है और 25 का जैसे 100 घटा है। दोनों को 25 और 9 को गुना किए तो 225 बटा 4 आया है। 225 में जब 4 से भागा दिए हैं तो 56.25% आया। ठीक है, इस टाइप से जैसे आपका आंसर आएगा और इसको ध्यान से जैसे आप दोबारा जैसे अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये इसी ऐसा ही क्वेश्चन में जैसे विद्यार्थी ज़्यादातर जैसे फंसता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं क्या है।